पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि अपनी गलती स्वीकार के उसकी आलोचना लेने से क्या चमत्कार हुए। आज हम देखेंगे अर्निक कुमार का प्रसंग और प्रायश्चित की क्या ताकत होती है। आलोचना लेने से क्या लाभ होता है और आलोचना कैसे लिखनी चाहिए। अर्निक मुनि और उनकी माता ने चारित्र लिया था। संयम का विशुद्ध पालन करते करते मुनिश्री एक दिन ग्रीष्म ऋतु के दोपहर को गोचरी लेने के लिए गए थे। वहां धूप में उनके पांव जल रहे थे। सिर पर भी धूप के कारण गर्म हो चुका था। जैसे फूल मुरझा जाता है ऐसी हालत मुनि की हो गई थी। तब मुनिश्री एक मकान के नीचे खड़े रहे। काम वासना से आकुल बनी हुई एक नारी ने अपनी दासी के द्वारा मुनि को बुलवाया। गोचरी वहराने के बहाने दासी मुनि को ले गई। नारी के कामन भरे वचनों से मुनि का पतन हो गया। मुनि वहां के रंग राग में फंस गए। मुनिश्री की सांसारिक मातुश्री गली गली में पागल व्यक्ति की तरह उसे ढूंढने लगी। माता की यह हालत देखकर मुनिश्री को बहुत आघात लगा। वह महल में से उतरकर मां के चरणों में गिर पड़ा। सांसारिक मातुश्री साध्वी जी ने उसे समझाकर गुरु के पास भेजा। वहां मुनिश्री ने आलोचना ली। अंत में धगधगती शिला पर संथारा कर मुनि ने अनशन स्वीकारा और वे केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में गए। महाव्रत का खंडन करने पर आलोचना प्रायश्चित लेकर अर्निक मुनि ने आत्मशुद्धि की। यह जानकर हमें भी आत्मशुद्धि का अमोघ कारण रूप आलोचना अवश्य करनी चाहिए। प्रायश्चित की क्या ताकत होती है। कैंसर की गांठ हो फिर भी ऑपरेशन सर्जरी करने में आए तो मरीज अच्छा हो जाता है, परंतु जो एक छोटा सा भी कांटा पांव में रह जाए तो इंसान को मार डालता है। इसी प्रकार बड़े बड़े पाप जीवन में हो गए हो तो भी प्रायश्चित आलोचना के प्रताप से जीव धवल हंस के पंख की तरह निर्मल बन सकता है, परंतु जो एक छोटा सा भी पाप मन में छुपा दिया तो सत्यानाश, भवो भव बिगड़ जाते हैं। इसीलिए जाओ गीतार्थ गुरु भगवंतों के चरणों में शर्म अभिमान आदि को दूर कर काली स्याही जैसी जीवन की काली किताब को गुरु के चरणों में सौंप दो। एक भी पाप मन में न रह जाए। तन का पाप, मन का पाप, वचन का पाप सभी प्रायश्चित के प्रताप से जलकर खाक हो जाएं। एटम बॉम्ब से भी ज्यादा ताकत है इस प्रायश्चित में। यदि पाप करते ही रहें और आलोचना प्रायश्चित से शुद्ध न हुए हो तो आ जाइए वंस मोर नरक गति में, जहां परमाधामी नारक जीव को भयंकर दुख देते हैं। शरीर के टुकड़े टुकड़े करता हुआ असिपत्र वन, गर्मा गर्म जस्ता, हड्डी मांस खून से भरी हुई वैतरणी नदी आदि की वेदना जो छक्के छुड़ा दे। ऐसी परिस्थिति जहां पल पल मृत्यु को व्यक्ति चाहे तो भी मृत्यु जहां कोसों दूर रहती है। अथवा तो जाइए पशु योनि में, सुअर बनकर आंध्र जैसे प्रदेशों में जीते जी जलकर मरना पड़ता है। महिष बनकर भरूच के ऊंचे ढलानों पर पानी उठाकर चलना पड़ता है। ओह, तब याद आएगा कि प्रायश्चित ले लिया होता तो। कदाच मन में प्रश्न हो कि आलोचना करने से क्या फल होता है। उत्तर मिलता है कि राग द्वेष के कारण संक्लिष्ट मन से कर्म का बंध होता है, परंतु आलोचना करते समय अहंकार, माया आदि राग द्वेष कमजोर हो जाने से विशुद्धि वाले चित्त से कर्मों का क्षय होता है और सरल भाव प्राप्त होने से कर्मों का संपूर्ण क्षय होने पर मोक्ष भी हो जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि आलोयना एनम भन्ते जीवे किम जनयी मायानिया मिच्च दरिसन सल्लानम मोक्ष मग्ग विघ्नानम अनंत संसार बंधनानम उद्धरणम करेई उज्जुभावम च जनयई उज्जुभाव पडिवायनम वियनम जीवे अमाई इत्तिवेयम नपुसंगवेयम च न वच्चई पुव्वबद्धम च नम निज्जरई। अर्थात आलोचना करते समय मोक्ष मार्ग में विघ्नभूत अनंत संसार के बंधन मिथ्यात्वादी शल्यों का नाश होने से सरल भाव उत्पन्न होता है, जिससे स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध नहीं होता और अगर पूर्व में बांधे हुए हो तो उनका नाश हो जाता है।
इतना ही नहीं, सभी कर्मों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा है कि उद्धरीय सब्बसल्ला तित्थ गरणाए सुथिया जीवा भवसय कम्माई खवियो पावाई गया शिवम ठानम ही। अर्थात जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में सुंदर रीति से रहे हुए जीव सभी शल्यों की आलोचना करके सैकड़ों भवों के पाप कर्मों का क्षय कर शिवस्थान यानी कि मोक्ष धाम में पहुंचते हैं। कवि कलापी ने भी कहा है कि हाँ पछतावो विपुल झरनु स्वर्ग थी उतरे छे पापी तेमा डुबकी लईने पुण्यशाली बने छे। कईयों के मन में यह भी सवाल होगा कि आलोचना कैसे लिखनी चाहिए। कहते हैं कि जीवन में कौन से पाप हो सकते हैं, उन्हें समझाने के लिए और आलोचना लेने के लिए कुछ पाप स्थान ज्ञानाचार आदि के अपराधों का ब्यौरा भव आलोचना मार्गदर्शिका नाम की पुस्तक में दिया गया है। उसमें से जीव पापस्थान का सेवन किया हो, उस पापस्थान का क्रमांक एक नोटबुक या कागज पर लिख लीजिए। ज्ञात अज्ञात या बलात्कार आदि रीति से पाप हुआ हो, उसी प्रकार धर्म स्थान या अन्यत्र होटल आदि में हुआ हो, जैसे भाव से यानी दर्द से या आनंद पूर्वक हुआ हो, उसी प्रकार एक एक क्रमांक के आगे कागज में उसका विवरण लिख लीजिए। लिखने के बाद पुनः पढ़ लीजिए। बाद में क्रमांक के स्थान पर संपूर्ण विगत व्यवस्थित रीति से लिख लीजिए। फिर उस पुस्तक के अंत में रहे हुए एक पेज निकालकर पूज्य गुरुदेव श्री को दे दीजिए। फिर जो प्रायश्चित गुरुदेव श्री दे उसे पूर्ण करने का प्रयत्न कीजिए। उस पुस्तक में जितने पापस्थानक लिखे हुए हैं, उनसे अन्य पापस्थान का जीवन में सेवन किया हो तो उन्हें गीतार्थ गुरु भगवंत के पास समझने का यत्न अवश्य करना चाहिए। इस पुस्तक में लिखे गए पापस्थानकों के सिवाय पापस्थानक नहीं होते ऐसा न माने। इस पुस्तक के पापस्थानक तो केवल दीर्घ दर्शन मात्र है ऐसा समझना चाहिए। इस पुस्तक से अतिरिक्त पापों की भी आलोचना लेनी चाहिए। अपने जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य की प्रवृत्तियों में जो अपराध किए हो उन्हें याद कराने के लिए अब ज्ञानाचार आदि के अपराधों यानी अतिचारों की सूची उस पुस्तक में दी गई है। उसे आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि मैंने कौन कौन से अपराध किए हैं। अपराधों का ब्यौरा लिखकर गुरुदेव के पास प्रायश्चित लेंगे, तभी अपनी आत्मशुद्धि होगी। भूल से भगवान की आज्ञा के विरुद्ध बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।